बिल्कुल, तो थाईलैंड के बाद में बांग्लादेश में क्या हालात हैं वो भी आप जान लीजिए। जब से तख्ता पलट हुआ है तब से आप देख रहे हैं किस तरीके से अगर कोई निशाने पर है तो वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और आवामी लीग के नेता भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और अपनी जान बचाने के लिए उनको सैनिकों के बंकर में जाकर शरण लेनी पड़ रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कई दिनों से जारी हिंसा, अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर हमला, घरों में आगजनी, मंदिरों में तोड़फोड़। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद पूरी तरह से मुल्क की तस्वीर बदल गई है। शेख हसीना के देश होने के बाद से ही हिंदू आबादी निशाने पर है। दिन रात हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में देश की नई अंतरिम सरकार बनेगी तो इस तरह के हमलों और प्रदर्शनों में कमी आएगी, लेकिन उल्टा हालात बद से बदतर हो गए हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने हिंदू मंदिर का दौरा करने के दौरान ही कहा था कि बांग्लादेश में सभी के लिए अधिकार एक समान होने चाहिए, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक तरफ मोहम्मद यूनुस शांति का पैगाम दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं पर जिहादियों के हमले रुक नहीं रहे हैं। ये तस्वीर है बांग्लादेश के कुरीग्राम जिले की, जहां हिंदुओं के घर और मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसे दूर से देखकर मां और उससे लिपटा बेटा रोता रहा, चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक सब सुहा हो चुका था। इतना ही नहीं, आवामी लीग के नेताओं को भी हिंसा से बचने के लिए सेना के बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। सेना प्रमुख जनरल वकर उस जमान ने खुलासा किया, उन्होंने अपदस्थ आवामी लीग सरकार के कुछ प्रभावशाली लोगों को शरण दी है। जमान ने कहा है कि आवामी लीग के नेताओं पर कोई हमला या फिर कार्रवाई नहीं चाहते हैं। हालांकि इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच ने कैंडल मार्च का आयोजन किया, लेकिन सच तो फिलहाल यही है कि इन सब के बावजूद बांग्लादेश में हिंदू आबादी पर लगातार हमले हो रहे हैं। आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और पूरा बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महायुद्ध के दस्तक की। जी हाँ, क्या इजराइल का भूगोल बदलने वाला है? क्या नेतन्याहू के देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इजराइल के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसको ये इनपुट मिला है, जिसके तहत ये जो हफ्ता है ये महाजंग का है, यानी कि दुनिया जो है महाजंग की ओर आगे बढ़ रही है। क्या है पूरी खबर, दिखाते इस रिपोर्ट में। क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या तबाही का दरवाजा खुलने वाला है? क्या इजराइल का नक्शा बदलने वाला है? क्या ईरान इजराइल से अपना सारा हिसाब पूरा करने वाला है? क्या ईरान ने कर दिया है महाजंग का ऐलान? ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी के सिर पर खून सवार है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद से ईरान में खमैनी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को हमले का खुफिया इनपुट मिल रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने अपने मित्र देशों के साथ इजराइल पर हमले का प्लान बना लिया है। These U.S. military force posture adjustments are designed to improve U.S. force protection, to increase our support for the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to a wide variety of contingencies. अमेरिका ने इजराइल को सतर्क किया है कि आने वाले दिनों में उस पर बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान और उसके सहयोगी देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते इजराइल पर हमला हो सकता है। The situation, we have
put these additional capabilities into the region to enable us, as I highlighted, to protect our forces, but also to support the defense of Israel should it be attacked. I'm not going to speculate or get into hypotheticals on when and if Iran launches an attack or one of their proxies launches an attack. Their public comments have been very clear, so we need to take those seriously. But our focus is on de-escalating tensions, working on enabling that ceasefire and getting these hostages returned home. ईरान ने हाल ही में इजराइल के 2 हमलों पर जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। ईरान और उसके सहयोगियों ने पिछले महीने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट रीजन में हालात काफ़ी तनावग्रस्त हैं। युद्ध की आशंका है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है, लेकिन इजराइल अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री माइट है वो इस समय इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है, हाई अलर्ट मोड में है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव को लेकर विश्व के 5 बड़े नेताओं के बयान जारी हुए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शामिल हैं। सभी नेताओं ने ईरान से पीछे हटने का आग्रह किया है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपील को ठुकराते हुए हर हाल में इंतकाम लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ईरान इजराइल पर हमला करने वाला है। वो हमला वो कैसे करेगा, जमीन से, आसमान से, समंदर से या फिर किसी टेरिटरी से, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार इस हमले का एज कनेक्शन क्या है और कैसे वो एज फैक्टर ईरान के सुप्रीम लीडर की मदद कर रहा है, वो दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान प्रतिशोध की आग में जल उठा है। हानिया के उसके टेरिटरी में जिस तरह से घुसकर हत्या की गई, उससे ईरान का सुप्रीम लीडर भड़का हुआ है और अब उसने संपूर्ण अरब में सर्वनाश का प्रण लिया है। इस बार ईरान इजराइल से हर पुराना नया हिसाब पूरा करने की तैयारी में है, तभी तो हर तरफ से इजराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान ने जॉर्डन घाटी तक अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दावा यह भी है कि ईरान अपने विनाशकों को धार दे रहा है। इजराइल पर बारूदी जलजला लाने के लिए उसने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। साथ ही ईरान ने तैयार किया है ट्रिपल एच प्लान। यमन का किलर काफिला हूती, इजराइल की सरहद पर नरसंहार ब्रिगेड हमास और इन सब से खतरनाक लेबनान पर हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ ट्रिपल एच का लश्कर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑर्डर का। हानिया के मौत के बाद ईरान ने साफ कहा था कि वो बदला लेकर रहेगा, वो 100% हमला करेगा और इसके लिए वो तैयार भी है। हम नहीं, अगर इजराइल पर हमला करते हैं तो अटैक मल्टी फ्रंट होगा, जिसमें हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ इराक के लड़ाके हमला करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूती, हमास तथा इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य जो छोटे बड़े आतंकी संगठन हैं, वो सभी इजराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि आने वाले समय में अगले 24 से 48 घंटे में ईरान के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है। ईरान इजराइल से इंतकाम लेगा और इसके बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पूरी तरह से खबर थी। तभी तो जुलाई में ही अमेरिका ने परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर में भेज दिया था। इतना ही नहीं, 3 से 4 दिन पहले एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ चला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपने बड़े मिलिट्री एसेट्स पहले से ही तैनात कर रखे हैं। साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अन्य जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अब
पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ चुका है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है उसे भी मिडिल ईस्ट रीजन में भेजा है। 13 अगस्त बीतता उससे पहले ही इजराइल ने जहां लेबनान पर हमला बोला, उसके 100 आतंकियों को नर्क पहुंचाया, तो दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर काउंटर अटैक किया और इसे इजराइल के खिलाफ बदला करार दिया। 2 बार महाविनाश की पिक्चर देख चुकी दुनिया तीसरी बार उसी बारूद के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। अगर जंग हुई तो सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे कई देशों का इतिहास और भूगोल बिगड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।